Hello student, welcome to online classes. Myself Neeraj Kumar. Today I will teach you SST from class 8th, chapter 2. Student, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट टॉपिक था उसको देख लिए हैं। ये सेकंड टॉपिक है सॉइल इरोजन यानी मृदा कटाव, जिसे हम बोलते हैं मृदा कटाव या मृदा अपरदन बोलते हैं। मृदा अपरदन या कटाव, पहले हम इसको समझेंगे कि सॉइल इरोजन क्या चीज है। The top soil is always exposed to agent of gradation। जो ऊपरी मिट्टी है इसका ऊपरी मिट्टी का निर्माण ये विभिन्न कारणों से होता है। इसके जो कुछ एजेंट हैं जिसके कारण है मिट्टी सदैव जो है एक्सपोज होता है, निर्मित होता है। Therefore रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स, करंट, ईटीसी। इसमें देखेंगे इस प्रकार जो रनिंग वाटर है, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स, करंट, ईटीसी कीप ऑन रिमूविंग सॉइल पार्टिकल्स एंड डिपोजिटिंग देम एल्सवेयर। जैसे हम इसको समझेंगे, जब वाटर रनिंग फ्लो करता है या ग्लेशियर है, तेज हवा जब चलता है, समुद्री जो तरंगे हैं, धाराएं हैं, जब अपने साथ चलती हैं तो उसका वेग इतना अधिक होता है, अपने साथ कुछ मिट्टियों को जो एक स्थान से बहाकर दूसरे स्थान पे ले जाकर डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती है। तो इससे क्या होता है कि जो जिस जगह जो ऊपरी मिट्टी की जो परत थी वह कट कर एक स्थान से दूसरे जगह जाकर वह डिपॉजिट हो जाता है। इसे ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। नॉर्मली देयर इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सामान्यतः हम देखते हैं कि यह संतुलन होता है। देयर इज ए स्टेट ऑफ संतुलन, संतुलन की अवस्था होता है बिटवीन द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम एबव एंड एडिशन ऑफ सॉइल फ्रॉम बेलो। यानी जब ऊपरी मिट्टी जब एक जगह से कट कर दूसरे जगह चली जाती है तो इसमें क्या होता है कि स्थिति के बीच जो संतुलन होता है, तो हाउएवर समटाइम्स द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल एक्सीड टू रेट ऑफ एडिशन ऑफ फ्रेश सॉइल फ्रॉम बेलो एंड the thickness of soil layer start decreasing। इसमें हमें देखते हैं कि इस प्रकार कुछ जो टॉप सॉइल है, ऊपरी मिट्टी है, वो रिमूवल होता है, अपरदित होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह वह चला जाता है, अपरदित हो जाता है, हट जाता है। तो रेट ऑफ एडिशन फ्रेश सॉइल, जो फ्रेश सॉइल का जो एडिशन होता है, जमाव होता है, वह बेलो होता है, नीचे होता है। एंड द थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर स्टार्ट डिक्रीजिंग, और जो सॉइल की जो मोटाई होती है वह जो है डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। जैसे जो ऊपरी स्थान से जो मिट्टी जो है जब कट के दूसरे जगह जाती है तो वहाँ का जो मोटाई होती है मिट्टी की ऊपरी परत की, वह कम होता जाता है। सच हाई रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इस प्रकार देखते हैं कि जो हाई रेट रिमूवल है, यानी जो मिट्टी के अपरदन का जो हाई रेट होता है, जब मिट्टी जो है ज्यादा अपरदित होती है तो उसे हम सॉइल इरोजन के नाम से पुकारते हैं, मृदा अपरदन के नाम से पुकारते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, इसका मतलब क्या है कि मृदा अपरदन के कारण मृदा
अपरदन के कारण, मृदा अपरदन के कारण या मृदा अपरदन के कारक भी बोल सकते हैं। इसमें हम देखेंगे पहला है डिफॉरेस्टेशन। नंबर 1 है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में हम देखेंगे कि इसका मतलब होता है कि वन कटाव। डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मीन्स होता है वन को लगाना और डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है वन का कटाव। वन का कटाव, या इसको हम शुद्ध बोल सकते हैं निर्वनीकरण। इसमें हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन मीन्स रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन विच होल्ड द सॉइल टुगेदर। इसमें डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है कि ट्री या अन्य वनस्पतियों को रिमूव करना, हटाना, उसका कटाव करना। विच होल्ड द सॉइल टुगेदर, जो सॉइल को बांधे रखता है। जो प्लांट है या वेजिटेशन है, ये सॉइल को एक साथ बांधे रहता है। जब इसका कटाव हो जाता है तो व्हेन वेजिटेशन इज रिमूव्ड, जब वेजिटेशन वनस्पतियों को रिमूव किया जाता है, काट दिया जाता है, तो द सॉइल सरफेस बिकम्स लूज। तो सॉइल का जो सतह होता है, मिट्टी की सतह जो है लूज पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। एंड कैन बी मोर इजिली रिमूव्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड। तो इससे क्या होता है कि जो रनिंग वाटर है और विंड है, ये आसानी से जो है मिट्टी को रिमूव कर देता है। एक बार और हम समझेंगे कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स है वन कटाव। इसमें क्या वनस्पतियों और पेड़ का जब कटाव हो जाता है तो उससे जो पेड़ और वनस्पतियां मिट्टी को बांधे रहती है। कटाव हो जाने से जो पृथ्वी की सतह पर जो मिट्टी होती है वह कमजोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि रनिंग वाटर और विंड आसानी से मिट्टी को रिमूव कर देता है, अपरदित कर देता है। नंबर 2 है ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड। ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, इसका मतलब होता है कि अधिक जो है पशुओं को चराना। जैसे जो मिट्टी पर, जमीन पर जो हरे वनस्पतियां हैं, घास है, जब उस पर अधिक पशु जो है उसको चरेंगे, जब उसको खा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो घास है वो मिट्टी को बांधे रहता है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड आल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन। अधिक जो है पशुओं को चराना भी ये मृदा अपरदन का एक कारण है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हिल साइड हैव बिकम barren because of overgrazing by goats and other animals। हम देखते हैं कि जब मिट्टी पर, लैंड पर अधिक ओवरग्रेजिंग होगा, अधिक पशुओं को चराया जाएगा, तो ये भी मृदा अपरदन एक कारण होता है। इससे इन मेनी पार्ट्स, भारत के बहुत से पार्ट में जो हिली साइड है वहाँ पर बैरन विकास की, वहाँ पे जैसे गोट्स हैं और अदर एनिमल हैं, वहाँ पे ओवरग्रेजिंग कराया जाता है। जिससे क्या होता है, एक सेकेंड जो है मृदा अपरदन का एक महत्वपूर्ण कारण है। नंबर 3 है इम्प्रॉपर फार्मिंग टीचिंग। इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक।
टेक्निक्स। थर्ड टाइप्स है कि इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक, यानी इसमें जो कृषि करने के जो तरीके हैं, वो तकनीक है, वो इम्प्रॉपर होता है। जैसे प्लाउजिंग फील्ड इन द ट्रेडिशनल अप एंड डाउन मैनर along the slope makes it easier for running water and wind to cause erosion। इसमें देखते हैं जब ये अनुपयुक्त जो है तरीके से जब हम कृषि करते हैं, जैसे ये ट्रेडिशनल परंपरा से जुताई करना, डाउन मैनर अलोंग स्लोप मेक्स इट, जो स्लोप पर जो हम खेती करते हैं तो उससे क्या है कि आसानी से जो रनिंग वाटर है और विंड है आसानी से मृदा को अपरदित कर देता है, जो है सॉइल इरोजन का कारण, मृदा अपरदन का एक महत्वपूर्ण कारण है। नंबर 4 है विंड एंड रेनफॉल, यानी वायु और वर्षा। इसमें हम देखेंगे रेनफॉल डिसॉल्व द केमिकल इन द सॉइल एंड रिमूव्स देम टू फार ऑफ प्लेसेस। जो रेनफॉल होता है इसमें डिसॉल्व होता है केमिकल, रेनफॉल डिसॉल्व द केमिकल इन द सॉइल, सॉइल में जो है एक केमिकल घुला होता है, एंड रिमूव कर देता है दे टू फार ऑफ प्लेसेस, यानी उन स्थानों पर क्या मिट्टी को जो है रिमूव कर देता है। द सॉइल गेट्स डिस्प्लेटेड ऑफ फर्टिल एलिमेंट्स। इससे क्या होता है कि जब रेनफॉल जब होता है, अधिक वर्षा होता है, तो जब नदियों का जल स्तर अधिक हो जाता है तो नदियां जब बहती है तो अपने साथ कुछ जो है मिट्टी को एक जगह से ले जाकर दूसरे जगह निक्षेपित कर देती हैं। इस प्रकार की मिट्टियां बहुत ही उपजाऊ होती हैं, और एक जो वर्षा का जो जल है इसमें जो केमिकल घुले होते हैं ये बहुत ही उपजाऊ एलिमेंट्स होते हैं। द हाई वेलोसिटी ऑफ विंड आल्सो काज सॉइल इरोजन, और अधिक जब वायु की तीव्रता अधिक होती है उससे भी मिट्टी वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे जगह चली जाती है। ये भी एक मृदा अपरदन का एक महत्वपूर्ण कारण है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सम मेथड टू कंजर्व सॉइल। इसमें देखेंगे कुछ मेथड मिट्टी को अपरदन को बचाने। सम मेथड्स टू कंजर्व सॉइल, मिट्टी के संरक्षण के कुछ जो है इसमें मेथड बताएंगे, तरीके कि किस प्रकार हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। There are a number of ways to conserve soil। मिट्टी को संरक्षित करने के बहुत से तरीके हैं। As prevention is always better than cure first of all, the faulty land use particles leading to soil erosion should be checked। पहला है क्या इसमें हमको ये करना चाहिए कि रोकथाम, यानी मिट्टी के जो है रोकथाम किस प्रकार किया जाए। इसके लिए है कि हम किस प्रकार जो है मिट्टी को हम यूज कर रहे हैं, किस प्रकार उसकी हम इस प्रकार जो खराब लैंड है उसको हम किस प्रकार जो है अच्छे से कृषि करें कि जिससे जो है ये मृदा अपरदन रुक सके, और प्रॉपर हमें जो है मृदा अपरदन को जो है चेक भी करते रहना चाहिए। वेजिटेशन कवर हेल्प ए ग्रेट डील्स इन चेकिंग सॉइल इरोजन। जब हम वेजिटेशन को लगाते हैं तो वेजिटेशन कवर किए रहता है, और ये मृदा अपरदन को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब ये अधिक से अधिक वनस्पति होगी तो वहाँ पे मिट्टी का कटाव कम होगा। तो इस पर हमको ध्यान देना है कि हम अधिक से अधिक जो है वनस्पतियों को लगाएं। Plant not only keep the soil particles bound, they also reduce the rate of velocity of runoff। ये plants केवल not only keep the soil particles, केवल soil के particles को बाउंड नहीं करता है, बांधे नहीं रहता है, वे
रिड्यूस करता है, जो गति होता है, हवा की गति होता है उसको भी रिड्यूस करता है, रन अप करता है। ए थिक कवर ऑफ वेजिटेशन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हैवी रेनफॉल आल्सो। और जो थिक कवर होता है वेजिटेशन का, जो घना कवर होता है, वह हैवी रेनफॉल को भी प्रभावित करता है। कीपिंग सॉइल कवर्ड विथ क्रॉप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। और जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ के जो फसल होते हैं वे भी कीप करते हैं, कवर करते हैं सॉइल को। नेक्स्ट देखेंगे कि रिलीज इरोजन कैन बी चेक्ड थ्रू प्लाउजिंग स्मॉल रील एंड गुलीज। और हमको प्रॉपर ये भी चेक करना है कि प्लाउजिंग की क्या तरीके हैं, किस प्रकार। जैसे यदि स्लोप लैंड है तो वहाँ पर हमको जो है टेरेस फार्मिंग करें। जब टेरेस फार्मिंग करेंगे तो उससे भी मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। पहला इसमें जो महत्वपूर्ण है हम देखेंगे एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स होता है वन रोपण। यानी अधिक से अधिक वन लगाना, उसे हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन इज ए वेरी इफेक्टिव मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। यानी जो वन को लगाना ये सबसे ही प्रभावशाली तरीका है सॉइल कंजर्वेशन करने का। मृदा के अपरदन को बचाने का सबसे जो सर्वाधिक अच्छा तरीका है वो अधिक से अधिक जो है हम वन का रोपण करें। इट नॉट ओनली हेल्प इन चेकिंग सॉइल इरोजन, ये केवल मृदा के अपरदन को चेक करने में हमारी सहायता नहीं करता, बट आल्सो इनरीच सॉइल बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लोअर लेयर्स टू द अपर लेयर्स ऑफ द सॉइल। इसमें हम देखते हैं कि जैसे ये केवल मृदा अपरदन को चेक करने में नहीं, लेकिन ये जो मिट्टी में क्या इनरिच है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह अवेलेबल है कि नहीं, इसको भी चेक करने में सहायता करता है। इट हेल्प इज चेकिंग द इंटेंसिटी, इसमें क्या इंटेंसिटी है, क्या प्रबलता है, इसमें भी हमारी ये सहायता करता है। सेकेंड मेथड है सॉइल को कंजर्व करने का मल्चिंग। मल्चिंग मीन्स होता है घास पात आदि से ढकना। इसमें हम देखते हैं कि द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इसमें जो ग्राउंड होता है वे प्लांट से कवर्ड होता है और प्रोटेक्टिव लेयर होता है ऑर्गेनिक मैटर जैसे स्ट्रॉ यानी घास फूस। इट हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर और मिट्टी के नमी में भी सहायता करता है। सेकंड है कंट्रोल बेरीज। थर्ड नंबर कंट्रोल बेरीज बेरियर। कंट्रोल बैरियर्स में क्या है कि इसको समुच्च रेखा कहते हैं। समुच्च रेखा समुच्च रेखा। स्टोन ग्रास सॉइल are used to build
barriers along contour. Trench are made in front of the barriers collect water. इसमें हम देखते हैं जैसे नदी है या और तालाब है तो उसके किनारे हम क्या करते हैं, कुछ जो है ग्रास को लगा देते हैं या स्टोन रख देते हैं, बोरी में जो है बालू करके रख देना है, जिससे क्या है कि उसका जो बैरियर है, सीमा बना है, सीमा का कटाव ना हो। जो नदी है या तालाब है उस पर जो है नदी किनारे हम अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े पत्थर को लगा दिया जाता है जिससे उसकी सीमा न कटे। ट्रेंच आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरिज ऑफ कलेक्ट वाटर। और जो ट्रेंच होता है, खाई होता है, उसके भी आसपास जो है बैरियर्स पे बड़े बड़े स्टोन को लगाया जाता है। नंबर 4 है रॉक डैम। रॉक मींस चट्टान, डैम मींस बांध। तो यहाँ पे देखिए रॉक्स आर फिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस prevents गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। जो रॉक्स होता है वो फिल करता है स्लो डाउन, और इससे क्या होता है कि प्रिवेंट्स एंड फर्दर सॉइल लॉस, इससे भी जो है सॉइल लॉस होता है। यानी जो सॉइल लॉस होता है तो इसको बचाने के लिए क्या है कि हम जो है रॉक डैम बनाए। डैम बनाकर जो है कुछ जो है चट्टाने को रख दें जिससे जो है बांध जो है कटने ना पाए। कठोर चीज़ों को रख देने से ये वाटर मिट्टी का अपरदन नहीं कर पाता है। ये भी जो है एक अच्छा मेथड है सॉइल को कंजर्व करने का। नंबर 5 है ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग ट्रेस फार्मिंग ट्रेस फार्मिंग these are made on steep slope so that flat surface are available to grow crops। यानी जो ट्रेस फार्मिंग वहाँ पर किया जाता है इससे जो जहाँ पे स्टीप स्लोप है, ढाल है, वहाँ पर क्या करते हैं कि जो है सीढ़ीदार कृषि किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रेस फार्मिंग। दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। इससे क्या होता है कि जो सरफेस दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ, यानी जो सरफेस होता है मिट्टी का वह जो है रन ऑफ हो जाता है, यानी वो कटाव नहीं होता है, इससे जो है मिट्टी का अपरदन रुक जाता है। नंबर 6 है इंटरक्रॉपिंग, यानी अंतर्वर्ती इसे बोलते हैं। इसमें देखते हैं कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फॉर रेन वाश। इसमें जो विभिन्न फसलें हैं, विभिन्न फसलों को उगाया जाता है अल्टरनेट रो में, एक जो है पंक्ति में, लाइनों में, एंड आर सोन इन डिफरेंट टाइम, और इसके लिए विभिन्न जो समय लेते हैं प्रोटेक्ट द सॉइल, जिससे जो है सॉइल को सुरक्षा मिल सके फ्रॉम द रेनवाश। यानी इसमें कुछ लाइन से इस पे फसल को उगाते हैं और कुछ समय के लिए इसको जो है डिफरेंट समय में इसको जो है प्रोटेक्ट भी किया जाता है जिससे रेन से वाश हो सके सॉइल। 7 है कंटूर प्लाउजिंग। कंटूर प्लाउजिंग क्या है? प्लाउजिंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर्स ऑफ वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। प्लाउजिंग पैरेलल यानी जो समांतर जो है कृषि करते हैं। ये जो प्लाउजिंग करते हैं, जो जुताई करते हैं, वो समांतर होता है, पैरेलल में होता है ऑफ
ऑफ ए हिल स्लोप, यानी जो पहाड़ी जो ढाल होता है उस पे हम पैरल जो है फ्लाउजिंग करते हैं और फ्रॉम ए नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर फ्लो के लिए ये जो है प्राकृतिक जो है बैरियर होता है, फ्लो डाउन द स्लोप, और ये स्लोप के सहारे वाटर निकल जाता है। नंबर 8 है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स इसको हम देखते हैं। शेल्टर बेल्ट में क्या है कि इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन रो ऑफ ट्रीज एंड प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। इसमें जो कोस्टल है, कोस्टल एंड ड्राई रीजन है, यानी जो तटीय क्षेत्र हो गए और शुष्क क्षेत्र में, तटीय और शुष्क क्षेत्र में जो रॉ ट्री यानी एक जो है पंक्ति में जो है एक ट्री को लगाया जाता है, ट्री प्लांटेड किया जाता है, जिससे जो है चेक हो सके विंड को मूवमेंट को, यानी पवन की गति को चेक किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके सॉइल कवर को। जैसे हम देखते हैं जो ऐसे तटीय क्षेत्र है, जहाँ पे तटीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है कि तट के किनारे जो है पेड़ को प्लांट किया जाता है, एक रो में, एक पंक्ति में किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो विंड का मूवमेंट होता है उसको भी चेक कर लेते हैं और प्रोटेक्ट, इससे सॉइल भी प्रोटेक्ट होता है। इसके साथ एक वीडियो जो सेकंड पार्ट है, चैप्टर सेकंड का ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हमने सॉइल इरोजन और सम मेथड टू कंजर्व सॉइल और कुछ मेथड को हमने देखा। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन क्यों होता है, मृदा अपरदन के कारण क्या है उसको देखा, और इसमें देखें कि कुछ मेथड, कुछ तरीके जिससे हम जो है मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। अगले वीडियो में हम वाटर और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।